मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन 30 सालों में शायद इन्होंने 2 जनरेशन को जन्म दिया होगा। गायनाकोलॉजिस्ट फील्ड में ही क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे फील्ड्स ऑप्शंस खुल जाते हैं हमारे लिए। पर जैसे ही आपने बोला कि एक औरत जब एक बच्चे को, नवजात शिशु को जन्म देती है, तो जो जो चीज़ें उसके अंदर से होती हैं, जो हार्मोन्स उसके अंदर चेंज होते हैं और जो खुशी उसको महसूस होती है उस बच्चे को पकड़ने के बाद, जब आप वो खुशी देखते हैं तो आपका मन करता है कि यही काम आप रोज़ दिन रात करते रहें। नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन को प्रेफरेंस दी जाती है। और फिजिकल एक्टिविटी सबकी ख़त्म हो गई है। और जैसे वो बड़े होते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आजकल का, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो इतना काम करना पड़ता है उसके लिए उनको बैठ के काम करना पड़ता है। सारा टाइम वो कंप्यूटर्स के आगे बैठे हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो आजकल प्रेग्नेंट हो रही हैं उनकी उम्र 35 प्लस होती है। जब तक आप 35 के होते हैं, आपके बच्चेदानी में या रसोलियाँ आ जाती हैं, या आपका आगे चल के बीपी बढ़ जाता है, या शुगर जैसी बीमारियां आ जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। कि डॉक्टर सिजेरियन को प्रेफर करते हैं, शायद बिल ज़्यादा बनता है। सिजेरियन एक ऐसी चीज़ है तभी की जाती है जब माँ और बच्चे के लिए आवश्यक हो। 9 महीने का जो समय होता है, उस समय में मेडिकेशंस जो होती हैं, पहले कुछ साल पहले और आज के टाइम में मेडिकल साइंस में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। पहले क्या कहती थी मदर इन लॉज, कहती थी कि जब तक तीसरा महीना लान लगे डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, किसी को बताइएगा नहीं। आज की डेट में हम कहते हैं कि पहले दिन से ही आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि पता चल सके कि बच्चा अंदर स्वस्थ है। नारी शक्ति एक नए जीवन को जन्म देती है, इसीलिए उसको जननी कहा जाता है। एक जननी का सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा समय होता है वो 9 महीने का समय। उन 9 महीनों में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस समय को कैसे निकालना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, उन सब के बारे में जानकारियों का बहुत ही कमी है हिंदुस्तान में महिलाओं को। उन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा ये चैनल मदद करेगा। और हमारे इस चैनल में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हृदय कपूर। डॉक्टर हृदय कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं डॉक्टर हृदय कपूर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। बीएलके में अपनी ये सेवाएं दे चुकी हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल में ये सेवाएं दे चुकी हैं, इवन फोर्टिज़ में भी काम कर चुकी हैं। आज की डेट में क्लाउड9 हॉस्पिटल पंजाबी बाग में ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। अलग अलग समय पड़ाव से गुजरे हैं और डॉक्टर साहब को 30 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन 30 सालों में शायद इन्होंने 2 जनरेशन को जन्म दिया होगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप एक ही परिवार में आपने 2 जनरेशन के लिए काम किया? बहुत दफ़ा ईश जी, बहुत दफ़ा। कितनी दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि हमने जो डिलीवरी करी है, एक घर में सिस्टर इन लॉस की भी हुई है, उनके बच्चों की आगे हुई है, और अब तो मतलब जिसे कहते हैं जो उनके बच्चों के जब पैदा हुए, मतलब ग्रैंड किड्स जब आ गए, तो अब कई दफ़ा मजाक में वो ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक रहिएगा ताकि आपने हमारे ग्रैंड किड्स की भी डिलीवरी करनी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा, आप गायनाकोलॉजिस्ट फील्ड में ही क्यों आए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे फील्ड्स ऑप्शंस खुल जाते हैं हमारे लिए। पर जैसे ही आपने बोला कि एक औरत जब एक बच्चे को, नवजात शिशु को जन्म देती है, तो जो जो चीज़ें उसके अंदर से होती हैं, जो हार्मोन्स उसके अंदर चेंज होते हैं और जो खुशी उसको महसूस होती है उस बच्चे को पकड़ने के बाद, जब आप वो खुशी देखते हैं तो आपका मन करता है कि यही काम आप रोज़ दिन रात करते रहें। तो दैट टू सी दैट स्माइल ऑन द फेस and the entire family is so thrilled to hold that baby that everybody blesses you, and to get those blessings and give that blessings, I joined this field. I think you are absolutely right। और ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि दूसरों के चेहरे पे जब स्माइल आती है ना, हाँ जी। और उससे हमारे चेहरे पे स्माइल आए, इससे बढ़िया खुशी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आज की डेट में ना, एक मैंने बहुत सारा देखा है, सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन को प्रेफरेंस दी जाती है, कभी कभी डॉक्टर्स की तरफ से, कभी कभी पेशेंट्स की तरफ से। तो ऐसा क्यों
होता जा रहा है? ईश जी, ऐसे है, आजकल का जो दौर चला है हमारा, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है। खाना पीना हमारा पहले दिन से ही ख़राब है। अगर आप स्कूल में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बच्चे जो हैं, आप अगर 5वीं क्लास में भी जाइए, 7वीं 8वीं क्लास में भी जाइए, तो ओवरवेट बच्चे हैं। ठीक है ना, कोई उनकी एक्सरसाइज नहीं है। हमें अपना बचपन याद है, हम लोग बाहर खेला करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी हमारी फिजिकल। तो अब फिजिकल एक्टिविटी सबकी ख़त्म हो गई है। और जैसे वो बड़े होते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आजकल का, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो इतना काम करना पड़ता है उसके लिए उनको बैठ के काम करना पड़ता है। सारा टाइम वो कंप्यूटर्स के आगे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई समय नहीं है हस्बैंड वाइफ को आपस में वार्तालाप करने का भी कई दफ़ा। तो लेट अलोन कई दफ़ा तो वो बच्चों को ही सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ देते हैं कि चलो पहले हमारा कैरियर का ये काम ख़त्म हो जाए, पहले हम यहाँ तक पहुँच जाएं, पहले हम इतना कमा लें। वो करते करते कई दफ़ा वो काफ़ी उम्र उनकी आगे बढ़ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो आजकल प्रेग्नेंट हो रही हैं उनकी उम्र 35 प्लस होती है। जब तक आप 35 के होते हैं, आपके बच्चेदानी में या रसोलियाँ आ जाती हैं, या आपका आगे चल के बीपी बढ़ जाता है, या शुगर जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। इसलिए पहले कहा जाता था ये बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ टिकिंग, इसलिए कहा जाता था कि आप टाइम से शादी करिए, टाइम से बच्चा पैदा करिए। तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग बिल्कुल सही थे इस बात में। नहीं, सही, बिल्कुल सही आपने कहा। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा एक भ्रांति है कि डॉक्टर सिजेरियन को प्रेफर करते हैं, शायद बिल ज़्यादा बनता है या ऐसा कुछ, क्या ऐसा ये सही है? नहीं, देखिए, सिजेरियन में एक तो दो चीज़ें समझिए। सिजेरियन एक ऐसी चीज़ है तभी की जाती है जब माँ और बच्चे के लिए आवश्यक हो, या माँ के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो किया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा उल्टा है तो सिजेरियन होगा ही होगा, ठीक है ना। या कोई उनका बीपी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कई दफ़ा हमें 8वें महीने में भी सिजेरियन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, शुगर की बीमारी हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी हो गई, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं, या पहले दो कहीं पे उनके कोई ऑपरेशन हो रखा है, या कोई ऐसी रसोली बैठी है जो बच्चे को नीचे से नहीं आने देगी, तो उन चीज़ों में हमें कई दफ़ा ऑपरेशन करना आवश्यक हो जाता है। बट अगर वो चीज़ें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक हेल्दी माँ और एक हेल्दी बच्चा है, तो उसके लिए हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं हम लोग, और कोशिश भी रहती है। हाँ, ये ज़रूर आपका कहना सच है कि कई लोगों में ये मानना है कि हाँ, डॉक्टर पैसों के खातिर ऑपरेशन कर देते हैं। बट आजकल तो Cloud9 जैसे हॉस्पिटल्स जो है, वहाँ पे नॉर्मल का रेट और सिजेरियन का रेट बराबर है। अच्छा जी। तो इसमें तो पैसों की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ माँ और बच्चे की आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कि औरत के बच्चे के आसपास पानी की कमी है, या बच्चे की हार्ट बीट में कुछ हो गया है, वो नीचे जा रही है, या बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है, उस कारणवश जब हमें अगर मान लीजिए सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है तो वो माँ और बच्चे की खातिर होता है, ना कि पैसों की खातिर। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर दोनों का प्राइस ही सेम है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना कि पैसे के लिए सिजेरियन की तरफ जाना हुआ। 9 महीने का जो समय होता है, उस समय में मेडिकेशंस जो होती हैं, पहले कुछ साल पहले और आज के टाइम में मेडिकल साइंस में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो क्या इन 9 महीनों के समय में जो मेडिकेशंस होती हैं उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या कुछ चेंज आए हैं? चेंज तो नहीं, जुड़ ज़रूर गई हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल लोग 35 के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उस एज में जैसे बीपी हो गया, कुछ हो गया, तो वो दवाइयाँ जुड़ती चली जाती हैं। कई टेस्ट हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड्स हो गए। पहले क्या कहती थी मदर इन लॉज, कहती थी कि जब तक तीसरा महीना ना लगे डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, किसी को बताइएगा नहीं। आज की डेट में हम कहते हैं कि पहले दिन से ही आप डॉक्टर के पास जाइए, ताकि पता चल सके कि बच्चा अंदर स्वस्थ है, उसमें जान पड़ चुकी है, और फॉलिक एसिड जैसी दवाइयाँ हम शुरू कर सकें, जिससे बच्चे की ब्रेन ग्रोथ अच्छी रहती है,
बच्चा स्वस्थ रहता है, मेंटल कैपेबिलिटी उसकी बढ़ती है। तो इस वजह से जो है नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं अब अल्ट्रासाउंड्स हमारे एक दो ज़्यादा जुड़ गए हैं, जिससे इट इज़ नॉट कि वी वांट टू डू इट, इट इज़ गुड फॉर द बेबी, बच्चे के लिए अच्छा है। पहले ज़माने में अगर आप पॉपुलेशन देखिए तो आपको कई दफ़ा किसी की पीठ टेढ़ी, किसी का पैर टेढ़ा, किसी का कुछ प्रॉब्लम, आजकल आपको ऐसी पॉपुलेशन सड़क पे कभी नहीं मिलेगी। ये सारे थैंक्स है बिकॉज ऑफ प्रॉपर एंटीनेटल केयर, क्योंकि हम 9 महीने जो एक गर्भवती औरत की जो हम चेकअप्स करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके प्रॉपर स्कैन्स वगैरह होते रहते हैं, तो उससे ये इन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ा है। एक महिला को क्या क्या करना चाहिए जिससे डिलीवरी नॉर्मली रहे, सिजेरियन का ऐसा कुछ ज़रूरत ही ना पड़े? मैं अपने सारे मरीज़ों को एक ही लाइन बोलती हूँ, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, हेल्दी डिलीवरी। तो जो आप खाते हैं वही आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। तो जितना आप स्वस्थ खाना खाएंगे, हमारे स्विगी और जोमेटो को थैंक यू बाय बाय टाटा कर देंगे, अपना घर का बना हुआ हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स नहीं रखेंगे, अपना एक्टिव रहेंगे, अपनी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी वॉक करेंगे, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेंगे, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह टाइम से करवाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। मीन्स आप ये कहना चाहते हैं डाइट और एक्सरसाइज सबसे बहुत मेन ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। पहले ज़माने में अगर आपको याद हो तो घर की बड़ी लेडीज़ झाड़ू पोछा करवाया करती थी बहू से। तो वो झाड़ू पोछा जो है उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है आजकल, मल आसन में, बटरफ्लाई एक्सरसाइज में, डक वॉकिंग में, वो सारी चीज़ें एक ही एक्सरसाइज में कवर हो जाती है, वो है घर का झाड़ू पोछा। बिल्कुल ठीक है। एक और अभी चीज़ चल पड़ी है कि जन्म कुंडली जन्म से पहले बना के, और वो पेशेंट जो है वो, या मतलब बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं हमें पर्टिकुलर इस टाइम पर, इस डेट पर डिलीवरी चाहिए। तो ये क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो क्या ये सही है, ऐसा करना चाहिए? देखिए, अगर टाइम पूरा है औरत का और मान लीजिए कि बच्चा उल्टा है या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें सिजेरियन होना ही होना है, तो उस कई दफ़ा कई लोग आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब इस समय पे आप हमारा बच्चा पैदा कर दीजिए, कि अभी गंडमूल लग जाएंगे, अभी ये वाले नक्षत्र हो जाएंगे, अभी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर हमें इतने दिन की पूजा करानी पड़ेगी। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का चालन हो गया है, तो उस चालन की वजह से कई दफ़ा हम भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, हाँ, पर अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ उनके शौक़ के लिए, तो हम उनको समझा देते हैं कि ये देखिए, ये आगे चल के भी आपको फिर सिजेरियन कराना पड़ेगा, तो आप एक बार ही नहीं, उनको बार बार इसी दौर से गुजरवाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं ये सब? तो ये हमें ज़रूर मरीज़ को समझा देना चाहिए कि औरत के लिए एक नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतर है। हम लोग जब दुनिया में आए थे, हम लोग कोई टाइम देख के नहीं पैदा हुए थे। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम अच्छे निकल गए तो आपके बच्चे क्यों नहीं अच्छे निकलेंगे? वैसे एक नॉर्मल बात में कि कितने समय को हम डिले या जल्दी कर सकते हैं? मतलब अगर किसी का समय है कि इस तारीख को, फॉर एग्जांपल किसी का 25 तारीख को डिलीवरी की डेट ड्यू है, तो कितना समय आगे पीछे किया जा सकता है इसमें? देखिए, अक्सर ऐसे होता है कि डिलीवरी की डेट से 2 हफ्ते पहले ही औरत डिलीवर कर जाती है, 90% चांसेस में, जिसे हम अपनी भाषा में 38 वीक्स बोलते हैं। हम यूजुअली वेट करते हैं कि बच्चे की लंग मैच्योरिटी जो है वो आ जाए, और जितना समय बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहेगा उतना बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि जितना टाइम बच्चा अंदर निकाले वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 38 वीक्स के आसपास अगर वो चाहते हैं कई दफ़ा, तो हम उनके इच्छा अनुसार डिलीवरी, मुहूर्त डिलीवरी जिसे कहते हैं आजकल, और हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग करवाते हैं मुहूर्त डिलीवरी, तो वो किया जा सकता है। बट कोशिश रहती है कि 38 वीक्स उनके पूरे हो जाएं। ये आपने बड़ा अच्छा बताया, मुझे एक नया वर्ड सीखने को मिला कि मुहूर्त डिलीवरी।
मुहूर्त डिलीवरी नहीं कहूँगा, डिलीवरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले ज़माने में कहा जाता था कि डिलीवरी के बाद औरत को सर ढक के रखना है, पंखा नहीं चलाना है, अपने आप को गर्म रखिए। वो इसलिए होता था क्योंकि पहले ज़माने में लोगों को प्रॉपर एंटीनेटल केयर या 9 महीने की जो गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा जो चेकअप्स होते थे वो प्रॉपर नहीं होते थे। तो उस कारणवश वो लोग एनीमिक रह जाते थे, उनके अंदर खून की कमी होती थी, और खून की कमी होने की वजह से कई दफ़ा उनके अंदर बीमारी पनपने का या बीमारी कैच करने का रीज़न रहता है। इसलिए सब लोग कहते थे कि अपने आप को ढक के रखिए ताकि आपको ठंडी हवा ना लगे, आप अपने आप को बचा सकें। बट येस, आज की डेट में क्योंकि सबका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, कैल्शियम आयरन वो समय पे लेती हैं, तो वो उनको थोड़े प्रिकॉशंस तो ज़रूर लेने चाहिए कि हाँ, कि घर में कोई अगर बीमार बंदा है या कोई ऐसा इंसान है वो उनके पास ना आए। पानी वो अधिकतर पिएँ ताकि उनका दूध भी अच्छा उतरे, बच्चे का भी ध्यान रख पाएँ, उनको किसी चीज़ की कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो पानी की कमी होने के चांसेस रहते हैं। अपनी लिम्स को मूव करते रहें ताकि जो है खून पैरों में इकट्ठा ना हो और उसकी वजह से डीवीटी जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसके लिए उनको थोड़ा मोबाइल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को ढंग से आयरन कैल्शियम अपना लेते रहें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और किसी भी बीमार व्यक्ति को अपने पास ना आने दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बच्चे के लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? बच्चे के लिए तो देखिए, बच्चे को कवर्ड रखिए। इवन गर्मियों में भी हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है कमरे का 26 या 27 तक रखिए। उससे ज़्यादा टेम्परेचर बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी से हीट लॉस शुरू हो जाता है और बच्चा ठंडा पड़ सकता है। और बच्चे को जो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ दूध पिलाते रहिए, और कोशिश करके अपना ही दूध पिलाइए, बाहर का दूध नहीं देना, ऊपर का दूध नहीं देना चाहिए। माँ का दूध दें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करी हमारे को इस टॉपिक के ऊपर। मैं शो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात ही कहना चाहूँ, कोई और ऐसी बात आप जो ऐड करना चाहें कि इसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड या पोस्ट डिलीवरी कुछ ऐसी बात हो? आजकल की लड़कियां चाहती तो नॉर्मल डिलीवरी है, पर जब समय आता है तब 2 पेन के बाद वो लोग शोर मचानी शुरू कर देती हैं कि हमारा सिजेरियन कर दिया जाए। तो उन जैसी महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि आप एपिड्यूरल जैसा एनेस्थीसिया के लिए ऑप्ट करिए, जिससे पेनलेस डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी हो सके और आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूर ऑप्ट करिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे शो में आए। मैं समझता हूँ आपका समय बहुत कीमती है और आपने फिर भी अपने कीमती समय में हमें कुछ पल दिए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमारे साथ थे डॉक्टर हृदय कपूर, जिन्होंने हमें प्रेगनेंसी के बारे में, पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी किन चीज़ों का केयर करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस बारे में हमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्रदान की। और हमारे इस चैनल पर हम हर बार हर नए एपिसोड में बहुत सारी अलग अलग जानकारी लेके आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आएंगे, जिससे महिलाओं को जो जानकारी नहीं है और वो सोशल मीडिया से कुछ भी जानकारी उठा लेते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही, हम अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।